हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉजिक मिनट। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। हमारे इस चैनल में वैसे तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ हटके आर्टिकल कवर करें, और इसी खोज में मैं लग गया न्यूज़पेपर देखने। तब मुझे एक ही इंसान के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिले, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम, द हिंदू। लगभग सारे के सारे पेपर्स में उनके आर्टिकल्स कवर किए हुए थे। उनका नाम है स्टैनिस्लॉरस स्वामी। उनका बर्थ हुआ था 26 अप्रैल 1937 में और उनका निधन हुआ है 5 जुलाई 2021 में। उनको पॉपुलरली स्टैन स्वामी भी बुलाया जाता है। वो एक इंडियन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट है। वो एक जेसुट ऑर्डर के मेंबर भी है। जेसुट वो मेंबर्स होते हैं जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। उनको फाउंड किया था इग्नाशियस ने उनके 6 कंपेनियन के साथ 1540 में पोप 3 के अप्रूवल के साथ। वो एक ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट भी थे कई साल के लिए। वो इंडिया के ओल्डेस्ट पर्सन है जिनको टेररिज्म के लिए एक्यूज किया गया है। 8 अक्टूबर 2020 को स्वामी जी को अरेस्ट किया गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने उनके अगेंस्ट में चार्जशीट लगाया फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज। उनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगाए गए थे कि भीमा कोरेगांव वायलेशन में उनका हाथ था और उनका नाम कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी जोड़ा गया था। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनायरी विजयन दोनों ने उनका खुल के समर्थन किया और उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन भी उठाया। अब जानते हैं उनके लाइफ के बारे में। वो बॉर्न हुए थे ट्रिची, तमिलनाडु, इंडिया में। 1970s में उन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई की। फिर फिलीपींस में उन्होंने सोशियोलॉजी की डिग्री ली। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उन्होंने अपने फर्दर स्टडीज के टाइम पे ब्राजीलियन में फ्रेंड्स बनाए कैथोलिक आर्कबिशप हेल्डर कामारा के साथ, जो कि गरीबों के साथ काम करते थे। स्टैनली उनके काम से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। अब जानते हैं स्वामी जी के एक्टिविटीज के बारे में। वो फॉर्मर डायरेक्टर थे इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट बैंगलोर के 1975 से 1986 तक। उन्होंने गवर्नमेंट के काम करने के तरीके के ऊपर क्वेश्चन उठाया था। उन्होंने कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ट्राइब्स की एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जो कि आदिवासी लोगों को प्रोटेक्शन, उनका वेलबींग और उनका डेवलपमेंट देखे। उनके अरेस्ट से ठीक 2 दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है उनके काम की वजह से। उनको इसके लिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो अकेले उनके साथ नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो पूरी कंट्री के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा हम सबको पता है जो भी नामचीन लोग हैं, लॉयर, राइटर्स, पोएट्स, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट, लीडर, इन सबको जेल में डाल दिया जाता है अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाए। हम सब इस प्रोसेस का पार्ट है और मैं खुश हूँ कि मैं इस प्रोसेस में शामिल हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो चुपचाप बैठ के देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, और इस चीज के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। जब उन्हें तलोजा सेंट्रल जेल में रखा गया था, उन्होंने अपने जेसूट के लोगों को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे कैदी जो जेल में है उनको खुद को ही नहीं पता है वो कौन से क्राइम की वजह से जेल के अंदर है, उनके ऊपर क्या चार्जशीट लगाई गई है। स्टैन स्वामी को जब भीमा कोरेगांव वायलेंस के लिए 2018 में अरेस्ट किया गया तब उन्होंने कहा कि वो पुणे में तब थे ही नहीं। उनके ऊपर एक्यूजेशन लगे थे कि वो मायोस्ट को सपोर्ट करते थे। मायोस्ट वो लोग होते जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाते। उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगे थे कि वो परसिक्यूटेड प्रिजनर सोलिडारिटी सुधा भारद्वाज के साथ मिलकर फाउंड किया था, जो कि फाइट कर रहा था 3000 मेन और वुमेन के रिलीज के लिए जिनके ऊपर मायोस्ट होने के आरोप लगे हुए थे। उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगे थे कि वो उन मायोस्ट के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे। जेसुट ने इन सब एलिगेशंस को खारिज कर दिया। 8 अक्टूबर 2020 को उन्हें बगाईचा, जो कि एक जेसुट का सोशल एक्शन सेंटर है, वहां से अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर चार्जशीट लगाई गई अनलॉफुल एक्टिविटीज की, जिसके अंदर बेल डिनाई किया जाता है। केस को इनिशियली पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट उसके बाद NIA, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया गया। 2018 में भी उनको सिमिलर केस में अरेस्ट किया गया था रांची में। उनके अरेस्ट होने के बाद पूरे कंट्री में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने लगे। रांची कैथोलिक चर्च ने कहा कि उनका अरेस्ट दुखदायक था। उनके अरेस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड माना जाता है क्योंकि वो आदिवासी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। 21 अक्टूबर 2020 को कई मशहूर व्यक्तित्व के लोग जैसे कि शशि थरूर, सीताराम येचुरी, डी राजा, सुप्रिया सुले, डॉक्टर जोसेफ मरियाना खजूर और लॉयर
मिहिर देसाई, इन सब ने स्टैन ली के रिलीज के लिए अपना समर्थन दिया। अक्टूबर 2020 को स्वामी का मेडिकल ग्राउंड पे बिल रिजेक्ट कर दिया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने। फिर उन्होंने 6 नवंबर को वापस एक एप्लीकेशन डाला स्पेशल कोर्ट को कि उन्हें स्ट्रॉ और सिपर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उन्हें पार्किंसन की डिजीज थी और उसके कारण वो ग्लास को पकड़ नहीं पाते थे। पार्किंसन डिसीज में पेशेंट की बॉडी वीक हो जाती है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते और उनके ब्रेन से डोपामाइन का लेवल भी रिड्यूस होता है। एनआईए ने 20 दिन लिए इस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए। 26 नवंबर को एनआईए ने कहा कि उनके पास स्वामी के स्ट्रॉ सिपर नहीं है। स्वामी ने फिर से सेकेंड टाइम बेल के लिए अप्लाई किया इस ग्राउंड पर कि वो 83 इयर्स के हो चुके थे और उनको पार्किंसन डिजीज था। कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को एडजर्न कर दिया 4 दिसंबर 2020 के लिए और जेल अथॉरिटी को कहा कि उनके स्ट्रॉ और सिपर के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया जाए। अरेस्ट होने के अराउंड 50 दिन बाद तलोजा जेल अथॉरिटीज ने स्वामी को सिपर प्रोवाइड किया। स्टैन स्वामी ने जो नवंबर 2020 में बेल के लिए अप्लाई किया था उसको एनआईए ने डिसमिस कर दिया। 28 मई 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि स्वामी को वो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करे 15 डेज के लिए उनकी खराब होती हुई तबीयत को देखकर। फिर स्वामी को उसी दिन होली फैमिली हॉस्पिटल बांद्रा में एडमिट किया गया। स्टैन स्वामी को पार्किंसन डिजीज के साथ एज रिलेटेड इलनेस भी थे। वो मल्टीपल टाइम्स तो जेल में ही गिर गए थे, उन्हें दोनों कानों से सुनाई नहीं देता था और उनके बहुत सारी सर्जरीज हो चुकी थी। नवंबर 2020 में जब उन्हें स्ट्रॉ और सिपर प्रोवाइड नहीं किया गया तो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ऑनलाइन ऑर्डर किया और डिलीवर कर दिया एनआईए के मुंबई ऑफिस में और तलोजा जेल में। 18 मई 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि स्टैन स्वामी की हेल्थ बहुत खराब है। तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाया जाए स्वामी की एग्जामिन करने के लिए। कोर्ट में अपीयर होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वामी ने रिफ्यूज किया जेजे हॉस्पिटल या कोई और हॉस्पिटल जाने के लिए। उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें इंटरिम बेल दिया जाए कि वो अपने गाँव रांची जा सके, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मई 21 में स्वामी के कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आए। 4 जुलाई 2021 को स्वामी जी को इमीडिएटली होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और इस तरह 5 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया। जनवरी 2021 में स्टैन स्वामी को मुकुंदन सी मेनन अवार्ड दिया गया था ह्यूमन राइट्स के लिए। इस तरह हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।